को घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा, यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आई, हमें तो वतन की बहुत याद आई। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, विदा क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जीत पाए, यहाँ की नशे कोई अब जीत पाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो लेडियाई। फरिश्तों की महफिल है, आँखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे आने वाला समय ये परीक्षाओं का समय होगा। अंतिम समय के 8 पेपर कहे जाते हैं। उसमें पास होने की विधि है, मैं आत्मा हूं। महामारियां, ये विकराल रूप लेकर के सामने आएंगी। अपने सारे हिसाब किताब देहधारियों से, और अचानक का पेपर है। अचानक परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि अति के बाद जैसे अंत होता है, इस समय दुनिया अति तमो प्रधान है। तमो प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। तो उस पेपर में पास कौन हो सकेंगे? जिनका बहुत काल का पुरुषार्थ होगा कि मैं आत्मा हूं, जिन्होंने बहुत काल मनसा सेवा की होंगी, विश्व में शांति के वाइब्रेशंस
पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाए होंगे, वे उस समय प्रकृति की सफाई में मददगार होंगे। इस समय इस विश्व को योगी आत्माओं की आवश्यकता है, पवित्र आत्माओं की आवश्यकता है। और ऐसे समय में जो बाबा ने कल कहा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, तेरा जीवन अनमोल था और व्यर्थ गवाया। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है खाया और सोया, नहीं, परंतु पुरुषार्थ। कौन सा? सर्विस। कौन सी? सारे विश्व को पावन बनाने की। हम इस विश्व को पावन बनाने में शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के मददगार है। ये यज्ञ भी है, जैसे यज्ञ में ब्राह्मण होते तो हम है ब्राह्मण। अभी बाबा कहते देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल जाओ। इस समय हम है ईश्वरीय संतान। ईश्वर ने हमें एडॉप्ट किया है, किस लिए? वर्षा देने, स्वर्ग स्थापन करने। अब ये दुनिया बदल रही है, परिवर्तन संसार का नियम है। इस नियम के अनुसार अभी हम एक विशाल परिवर्तन से गुजरने वाले हैं। ऐसे सी परिस्थिति में हमें देखना है कि क्या हम तैयार हैं। नष्टो मोहा है, स्मृतिर्लब्धा, एक की स्मृति है। बाबा ने कल क्या कहा? तो करेगा वही पाएगा, वो किसको है? जो करेगा सो पाएगा, ये नियम है। हमें इस यज्ञ में अपनी हड्डियां भी दधीची ऋषि मिसल स्वाहा करनी है। जो बाबा की मददगार बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बलिहार हुए, ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात मददगार बनना है। मकान पुजारी ने शुरू किया, मकान पुजारी ने शुरू किया। ये ब्राह्मण कब से आए? बाबा ने कल राज बताया। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सुनते हैं आज की मुरली। क्या सन्यासियों का एग्जाम्पल दिया कि भाई उनको भी याद तो सब रहता है। सन्यासियों को भी याद सब कुछ रहता है, तुमको भी याद सब कुछ है, परंतु मर्जीवा बने हैं, अर्थात याद नहीं, ऐसे नहीं, परंतु तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया की तरफ है। कहते तुम्हारा लंगर उठ चुका है। जैसे नाव को लंगर होता है, वो बांधी हुई होती है किनारे से, उसको लंगर कहा जाता है। जब वो उठ जाता है तो नाव आगे जाती है। ऐसे ही हमारा अगर इस दुनिया में ममत्व होगा तो लंगर उठा हुआ नहीं है, नाव आगे जा नहीं सकती। खिवैया भगवान आया हुआ है
कहते नैया मेरी पार लगाओ, तो बाबा कहते पहले नैया को आगे ले जाने के लिए तुम अपना लंगर तो उठाओ, तो मैं नाव को आगे ले जाऊं। कौन सी नाव? पवित्रता की नाव में बैठ करके हम आगे जाएंगे। हम्म? बाबा ने कल 108 की माला का राज बताया। उसमें है शिव बाबा, मेरू, फिर है 2 दाने, वो है ब्रह्मा सरस्वती, फिर अष्टरत्न, और फिर नंबरवार, ये है मददगार। ये कहा। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 27/12/2023 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम, कल्याणकारी जन तुम ब्राह्मणों का है। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी इस समय ही बाप के मददगार बनते हो। सब भगवान के हम मददगार है नई दुनिया स्थापन करने के। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाप को कौन सी मदद करते हो? अच्छा, मददगार है तो कौन सी मदद करते हो? और मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? ऐसी कौन सी मदद है जो तुम करते हो विशेष? कौन सी? नई दुनिया स्थापन करते। उसमें कौन सी मदद? कौन सी ऐसी मदद है जो तुम करते हो? उत्तर है बाबा प्यूरिटी पीस का जो राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो हम उन्हें प्योर रहकर पवित्रता की, प्यूरिटी की जैसे कि मदद करते हैं। यह है मदद। बाबा को कौन सी मदद चाहिए? धन दौलत बाद में, बाकी सब बाद में। सबसे पहली मदद कौन सी चाहिए? पवित्र रहो। यह है मदद। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं। हम कौन है? यज्ञ रक्षक। तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही तो प्राइज है। उस स्वर्ग में गद्दी नशीन, गद्दी पर बैठते, यही है प्राइज। कौन सी मदद देते हैं हम बाबा को? कौन सी? प्यूरिटी की मदद। पवित्र रहना, ये सबसे बड़ी क्या है? मदद। गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। गीत सुनेंगे।
एक मातु सहायक स्वामी सखा, तुम भी एक नाथ हमारे हो। एक मातु सहायक स्वामी सखा, तुम भी एक नाथ हमारे हो। इनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम भी रखवारे हो। तुमास सहायक स्वामी सदा, तुम भी एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? ये है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंचे से ऊंचा नाम भी है, तो ऊंचे से ऊंचा धाम भी है। परम पिता परम आत्मा का भी अर्थ है परम, सबसे ऊंचे से ऊंची आत्मा। और किसी को भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता, उनकी ही ये महिमा है। उनकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उनका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे ही कहते थे कि उनका पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा वो स्वयं निराकारी दुनिया को छोड़ ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय कैसे मिले? जब तक वह भूमि पर न आए तब तक और कोई भी उनका यथार्थ परिचय दे न सके। जब फादर शोज सन, तब सन शोज फादर। जब फादर शोज सन, तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी ये पार्ट नोंदा हुआ है कि मुझे यहां आकर अपना परिचय देना है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होना है, फिर बच्चे भी बाप को प्रत्यक्ष करें। सन शोज फादर, और मुझे ही आकर पतितों को पावन बनाना है। साधु संत भी उनकी महिमा में यही गाते रहते हैं, पतित पावन सीता राम। तो ये है आत्मा रूपी सीताएं, और उन सीताओं का वो है एक राम। इस समय है रावण राज्य।
रावण भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ वो है राम। आधा कल्प सत्युग त्रेता है राम राज्य, माना इक्षु बाबा का राज्य। तो फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग है रावण का राज्य। रावण क्या है ये कोई नहीं जानते। देखो वर्ष वर्ष जलाते हैं तो भी रावण राज्य चलता ही रहता है, जलता थोड़ी है। तो 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के मिलके कहा जाता है रावण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है सब कुछ करने के लिए, उनकी भारी महिमा करते हैं। तो रावण को राज्य क्यों करने देते हैं? अगर परमात्मा इतने समर्थ है तो रावण आया ही क्यों? राम राज्य ही चलता रहता। बाप समझाते हैं यह है नाटक हार और जीत का। यह नाटक हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसको कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। ऐसे नहीं, परमपिता सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आ जाएगा, या आधे में आकर के खेल को बंद कर सकता है? नहीं। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब फिर मैं आता हूं। और इसी की यादगार शिवरात्रि मनाते हैं। शिवाय नमः भी कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, शिव महापुराण चल रहा है। स्वयं शिव बाबा ही ब्रह्मा मुख कमल से ये शिव महापुराण सुना रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता नमः कहेंगे। शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। कहते समय क्या कहते? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और अंत में कहते शिव परमात्माय नमः। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परमपिता परमात्मा का, शिव का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा और बाप का बड़ा रूप है। आत्मा तो बिंदी है। क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे यहां छोटे बच्चे का और छोटे को बच्चा, जैसे यहां छोटे को बच्चा और बड़े को बाप कहा जाता है। बाप दिखने में बड़ा होता है, बच्चा उंगली पकड़कर छोटा दिखाई देता है। तो वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्मा छोटी है, ऐसा है क्या? उत्तर है नहीं।
बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परम पिता परमात्मा, परमात्मा की महिमा अपरंपार है, मनुष्य सृष्टि का वो बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, क्योंकि वो क्रिएटर है। तो बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है। आधा कल्प द्वापर कलयुग भक्ति चलती है, ये टाइम भक्ति का है। आधा कल्प सत्युग त्रेता ज्ञान का है। भक्ति है ब्रह्मा की रात, भक्ति में ढूंढना है सत्य क्या है। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, दिन माना रोशनी, ज्ञान माना रोशनी। ये शिव बाबा तुमको समझाते हैं। जो समझाते हैं उनको अपना तन नहीं है। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं। किस लिए? इस राजयोग से तुमको राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अभी हम कहाँ हैं? पराये देश में, पराये लोक में, पतित लोक में। यह है पराया देश, रावण का देश। परम पिता परमात्मा सबसे जास्ती ग्लानि भी परम पिता परमात्मा की है। अभी ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही ये धर्म ग्लानि का समय आकर के पहुंचा है। और सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते पता है? परम पिता परमात्मा शिव की, कि उनको सर्वव्यापी कह दिया। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। अब ऐसे नहीं कि मैंने कोई कल्प पहले ऐसे संस्कृत में ज्ञान दिया है, नहीं, भाषा यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की, शिव की ग्लानि होती है, माना शिव बाबा कहते मुझे ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जो पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहां ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूं। तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट नोंधा हुआ है, जो रिपीट होता रहता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल वो हद का ड्रामा बनाते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। और वो हद के ड्रामे जैसे कि उसके टुकड़े हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण, यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंतिम जन्म, अंत।
इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को भी पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह है वो ब्रह्मा। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको ही मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज मिलती है ना, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं, मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा ही स्थापना कराता हूं, तो तुमको ही दे दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे। इतने बच्चे जो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम जन्म है। ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म वो भी कल्याणकारी नहीं है। यह है तुम्हारा जन्म, बहुत कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्यूरिटी, पीस स्थापन करते हो। वो इनाम देने वाले थोड़ी जानते हैं। वो तो कोई अमेरिकन आदि को भी इनाम दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं, जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको जरूर प्राइज दूंगा। प्यूरिटी है तो सृष्टि में पीस, प्रॉस्पेरिटी भी है। ये दुनिया तो वैश्यालय है। सत्युग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ है। साधु सन्यासी है हठ योगी। गृहस्थ धर्म वालों को वो सहज राजयोग सिखा नहीं सकते। भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदी हूं। ये इतना बड़ा शिवलिंग जो बनाया है, इतना बड़ा नहीं हूं। जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूं। आत्मा भी यहां भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहां कैसे बैठ सकती? इतनी बड़ी तो नहीं होती है, छोटी सी बिंदी। तो मैं भी आत्मा जैसी हूं। जैसी आत्मा का रूप वैसा ही परमात्मा का भी रूप। सिर्फ आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है? सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूं, और आत्माएं जन्म मरण में आती है
पावन से पतित बनती है और पतित से पावन बनती है। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए फिर से खेल ही बना हुआ है। पावन से पतित, पतित से पावन, पावन से पतित, पतित से पावन। जब पावन से पतित बनते मुझे आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने, फिर वो वापस घर ले जाते, फिर ये आते हैं पावन से पतित बनते हैं। पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते, पतित से पावन बनने में ये एक जन्म। अब फिर से पावन को पतित बनाने के लिए बाप ने यहां रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता, ये आखिरी का यज्ञ है। और फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं, शुरू होते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ इस सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है परमपिता शिव परमात्मा के द्वारा। इसमें सब की आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब है जब आफतें आती है, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आफतें आती है तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई आफत ही नहीं आती है। इस समय तो अनेक प्रकार की आफतें आती है, इसलिए सबसे बड़ा सेठ शिव बाबा, सेठों का भी सेठ, वो यज्ञ रचवाया तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं कि कैसे सब आहुति इसमें पड़नी है, कि कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कैसे कब्री स्थान बननी है। तो फिर इस पुरानी दुनिया से दिल क्या लगानी, इससे क्या दिल लगानी, ये तो कब्रिस्तान बननी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का अपने बुद्धि से संन्यास करते हो। वो सन्यासी तो सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना, तुमको किसी को भी घर बार नहीं छोड़ना है। यहां गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। ये सब मरे पड़े हैं। ये सब कौन है? मुर्दे मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना। ये तो मुर्दों की दुनिया है। इसलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो जहां जाना है। कब्रिस्तान को क्या याद करते हो? बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो ये महिमा भी उनकी ही है। कलयुगी गुरु को कोई पतित पावनी कह नहीं सकते, वो कोई की सदगति कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं, परंतु शिव बाबा का कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं।
बाबा तो कहते, मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। तो फिर उसमें दो है, एक है स्वर्ग सत्युग, दूसरा है सेमी स्वर्ग जिसको कहेंगे त्रेता युग। सत्युग है एकदम एयर कंडीशनर, और त्रेता युग है स्लीपर कोच। दोनों का रिजर्वेशन शुरू है। नंबर 1 कौन सा? एयर कंडीशनर सत्युग, उसकी टिकट भी जास्ती है। काय में आने की इच्छा है? अभी हाथ में है हमारे, सत्युग में आना है कि त्रेता युग में आना है? लक्ष्मी नारायण को वरना है व राम सीता को वरना है? क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण। अभी बाप तुम्हें वर्षा देने आए हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। सूर्यवंशी माना सत्युग, चंद्रवंशी माना त्रेता युग। अच्छा, वो कैसे बनते हैं? लड़ाई से? ऐसा नहीं, लड़ाई से नहीं। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने लड़ाई से राज्य लिया। इन्होंने इस समय संगम युग में माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, गुप्त सेना। कोई को दिखाई नहीं देती कि ये सेना है, और युद्ध इनकी किससे है? माया। तुम शक्ति सेना को कोई नहीं जानते। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कैसे? एक जगह बैठकर भी सारे विश्व के मालिक बन जाते। कैसे? इंद्रियों को जीत पाना। तुम योग बल से, तुम्हारे पास कौन सा बल है जमा करो, कोई भी कर सकता है। माताएं, भाई, बुजुर्ग, छोटा चाहे बड़ा, कौन सा बल? योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गवाया और फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेंगी। बाबा मददगार किसको कहेंगे? किसको कहेंगे कि यह है मददगार? बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर, शरीर का भान भूलकर, अपने को अशरीरी आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बाप भी अशरीरी है, और फिर स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, अपने 84 जन्मों को याद करते हैं, अपना दैवी रूप, अपना पूज्य रूप, अपना ब्राह्मण रूप, फरिश्ता रूप, देवता रूप, परम धाम, फिर हमारे 84 जन्म, पांचों वर्ण, सत्युग में देवता, क्षत्रिय,
त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, संगम में ब्राह्मण, फिर अनादि मैं आत्मा निराकार। सुदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम को याद करते हैं, स्वीट होम को याद करते हैं, स्वीट राजधानी को याद करते हैं, पवित्र बनते हैं, तो उन्हों को कहेंगे बाबा का मददगार। कितना सहज है, हम आत्मा भी स्टार, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार। वो इतना कोई बड़ा नहीं है जितना शिवलिंग बनाते हैं, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले पहले बाप की ही होती है, पहले होती है शिव की पूजा। उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव की। पीछे फिर दूसरों की भी पूजा होती है जो होकर के गए, आप ही पूजा आप ही पुजारी। फिर उसमें लक्ष्मी नारायण की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसे बनाने वाला कौन, सबका सद्गति दाता कौन, एक बाप ही है। बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती माना बर्थ, ये तो डायमंड तुल्य है। बाकी सबके बर्थ जैसे कि कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः, ये उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्यूरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ही ना। सेठों का सेठ, इतना बड़ा सेठ ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ रचाया तो ब्राह्मणों को दक्षिणा तो देंगे। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता, 100 वर्ष। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी उनको मैं प्राइज दूंगा। बाबा किसको कितना देंगे? बाबा किसको कितना देंगे? जो जितनी मदद करना है उतना होगा। बाबा से कितना लेना है किसके हाथ में है? अपने कोई उलाना दे सकेगा नहीं, मुझे कम क्यों मिला। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी उसको मैं प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला एक मैं ही हूं। मैं कुछ लेता नहीं हूं, सब तुमको ही देता हूं। अब जो करेगा सो, सृष्टि का नियम क्या है? जो करेगा सो पाएगा, ये सृष्टि का नियम है। थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना, वो तो अल्पकाल का सुख है। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो।
सन्यासी थोड़ी ये ज्ञान दे सकेंगे, उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वो तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है? और बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं। देखो कितनी निष्काम सेवा करते हैं, और तुमने तो मुझे ठिक्कर भीतर में डाल कितनी ग्लानि की है। ये भी बना हुआ ड्रामा का, ये भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूं। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर ये माया नरक बनाती है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो हाँ? बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्यूरिटी है फर्स्ट। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वो भी अच्छे हैं, पवित्र रहते हैं। ये भी भारत को जैसे थामते हैं, गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो जरूर घर गृहस्थ में रहते, अब तो एकदम स्वर्ग बनाना है, तो घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बाप और दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई जुत्ती ले नहीं सकते, पुरानी जुत्ती लेते हैं। नई जुत्ती माना माता के गर्भ में आते नहीं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, तो घोर अंधियारे को फिर सोजरा बनाना है, बाप का ही काम है। कितने निष्काम सेवाधारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, प्रातः मुरली, सारा दिन योग में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर के योग, और रात्रि को सोने से पहले चाट। तुम्ही नाही म्हणा, असं होऊ नये, मी तर म्हटलंच नाही त्याच्यामुळे। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, और कभी भी क्रोध भी नहीं करना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? बाप है आत्मा, आत्मा है, पिता है बच्चे, बाप है राम।
हम आत्मा रूपी सीताओं का वो बाप है राम, और हम है अभी सब है रावण की कैद में। रावण माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पुरुष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्त्री के। देवता से उत्तम हम ब्राह्मण है। देवी देवताओं से भी उत्तम जन्म है ये ब्राह्मण, वो है गोल्डन एज, यह है डायमंड एज। आज की मुरली थी, जो बाप के मददगार बनेंगे, कौन सी मदद, पवित्रता की मदद, तो जरूर बाबा भी उनको प्राइज देंगे। घर बार संभालते बाबा कहते मतलब मिटाना है ये मुर्दों की दुनिया। ये दुनिया मुर्दों की दुनिया है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब पतित तन में नया तन नहीं लेता हूँ, नई जुत्ती नहीं लेता हूँ, जो माता के गर्भ से नहीं आता हूँ। नहीं तो जन्म मरण में आए तो फिर वो भी चक्र में आ जाए, लेकिन पतित तन में आता हूँ और पतितों को पावन बनाता हूँ। जन्म मरण रहित हूँ, मैं जन्म मरण रहित हूँ। तुम आत्मा पावन से पतित हो। ये है अंतर, तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो और मैं सदा पावन हूँ, और तुम पतित से पावन बनती हो, पावन से पतित बनती हो। पतित बनने में लगते 5,000 वर्ष, पावन पतित बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं, पावन बनने में एक जन्म लगता है। इसलिए इसको हीरे जैसा बनना। इसलिए इस जन्म को कहा जाता है हीरे तुल्य जन्म। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। भक्ति है ब्रह्मा की रात, सत्युग त्रेता ज्ञान नहीं, भक्ति है ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग, और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, वो है सत्युग त्रेता। लक्ष्मी नारायण ने राम सीता ने कोई लड़ाई से राज्य नहीं लिया। नहीं, योग बल से। उनको जो शिक्षा था वो राम राज्य में नहीं गया। राम राज्य स्थापन करने, वो बेहद, यह बेहद के बापूजी, उन बापूजी को भारत स्वतंत्र होने में जिन्होंने मदद की थी, वे भी अगले जन्म में देखो मिनिस्टर बने, उनको भी उसका फल मिला। तो तुम इस समय बेहद के बापू को मदद करते हो, 21 जन्म तुमको राज्य भाग्य मिलेंगे। सेठों का सेठ है वो ब्राह्मण पर देखो ये यज्ञ रक्षा है, और इस सेठों का सेठ, वो सेठ बड़ा, सबसे बड़ा सेठ ये आए हैं, यज्ञ रचा है। इतना लंबा यज्ञ भी नहीं चलता कोई, और इसमें ब्राह्मण चाहिए ना, तो ये ब्राह्मणों को रखा है। तो तुमको दक्षिणा तो देंगे ना, तो दक्षिणा है ये 21 जन्म की बादशाही। थोड़ी दक्षिणा भी नहीं देते, खूब दक्षिणा देते, लेकिन कितना लेना है किस पर है, जितने को उतना है। जितना तुम मददगार बनेंगे उतना बाबा भी मददगार बनेगा। इस ज्ञान यज्ञ से, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप मददगार उनको विनाश तो होना ही है। बाप मददगार उनको कहते। एक जन बोलिए आप। बाबा के मददगार बनना, हमें बाबा के मददगार बनना है। ब्राह्मण वर्ण ही सबसे ऊंचा वर्ण होता है। यह है सबसे ऊंचा वर्ण। मददगार उसको कहेंगे जो अशरीरी बन अशरीरी बन बाबा को याद करे, 84 का चक्र सुदर्शन चक्रधारी बने, पवित्र बने। वो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, उनको मैं प्राइज दूंगा। जो श्रीमत पर चलेंगे तो जरूर प्राइज देंगे। हमें बाबा से प्यूरिटी लेना है। बाबा दलाल बन के आते हैं। बाप खुद दलाल बन के आया है, कहते सदगुरु दलाल। तो यहाँ तो अनेक गुरु है, ये गुरु को इसकी सदगति नहीं कर सकते। निष्काम सेवा करने वाला सिर्फ एक बाप ही है। निष्काम सेवा करने वाला एक बाप ही है। राज्य भाग्य तुमको देते हैं, प्राइज तुमको देते हैं, खुद नहीं लेते। ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे ऊंचा जन्म, यह है तुम्हारा सबसे ऊंचा जन्म। कौड़ी तुल्य बनने से हमको हीरे जैसा बनना है। कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1
इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है। दुनिया क्या है बनने वाली? कब्रिस्तान। सब कौन है? मुर्दों की दुनिया। तो इस दुनिया से हमें ममत्व नहीं लगाना है, इसे दिल निकाल देनी है, नहीं लगानी है। 2 नंबर है, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए 4 बातें। 1, अशरीरी बनना है। 2, पवित्र रहना है। 3, स्वदर्शन चक्र भी फिराना है। और 4, स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना है। वरदान, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उनका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे, ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें पूरा निश्चय, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। बने बाबा तुम सब, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना। बने बाबा तुम सब, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आई, हमें तो वतन की बहुत याद आई, हमें तो वतन की बहुत याद आई।